Our today topic is distance. याद रखना है, जब भी हम मोशंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे तो मोशंस की शुरुआत डिस्टेंस से होती है। तो हमें डिस्टेंस को अच्छी तरीके से समझना है। तो डिस्टेंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल था जो मोशन कर रहा है, राइट। अगर वो मोशन कर रहा है तो सबसे पहले तो मोशंस की शुरुआत करता है ए से, तो ए को मैं कह दूंगा इनिशियल पॉइंट या तो इनिशियल पोजीशंस, ठीक है, इनिशियल पोजीशंस। एंड हमारी जो मोशंस है वो कंप्लीट होती है एट अ पॉइंट बी, देन मैं बी पॉइंट को कह दूंगा फाइनल पोजीशंस, ठीक है। ये आ गए हमारी फाइनल पोजीशंस। तो मान लीजिए कि हमें अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस की एक छोटी सी डेफिनेशंस होती है कि हम डिस्टेंस किसे कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पाथ लेंथ, यानी कि अगर हम यहाँ से मोशंस करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के जो पाथ होता है, जो मार्ग होता है, उसकी जो लंबाई होगी उसे मैं कहूँगा डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूँ कि पाथ लेंथ between final position to initial positions, right? Initial positions is known as a distance. तो उस पर सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस की, पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल पोजिशंस टू इनिशियल पोजिशन। आपकी अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की जो पथ लंबाई होगी उसे मैं कह सकता हूँ दूरी, यानी कि डिस्टेंस। मान लीजिए कि अगर मैं किसी और वे यूज़ करता हूँ, मतलब कि अगर मैं इस रास्ते से जाके मैं इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस पे जाता हूँ तो सिंपल है भाई, ये जो मेरा मार्ग है, ये जो मेरे पाथ होगा, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो पाथ है, यानी कि जो मार्ग है वो बदल देता हूँ तो मेरा डिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। मतलब कि भले मैं इनिशियल पोजीशंस ए हूँ, फाइनल पोजीशंस बी है, हमने पोजीशंस को चेंज नहीं किया, सिर्फ पाथ को चेंज किया है, तो भी हमारा जो डिस्टेंस होगा वो बदल जाएगा। सपोज यहाँ पे डिस्टेंस डी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस D1। अगर मैंने कोई और पाथ चूज किया देन डिस्टेंस हो जाएगा D2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन फाइनल पोजीशंस एंड इनिशियल पोजीशंस, राइट, इनिशियल पोजीशंस। Distance is depend on path। तो हमें ये पहला पॉइंट याद रखना है कि इस डिस्टेंस की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि डिस्टेंस कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है भाई, पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर आपका पाथ चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। दूसरी, अगर आपको एक प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया जाए तो मान लीजिए कि हम यहाँ से इस मार्ग से मोशंस करते हुए इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस पे पहुँच चुके हैं, और अगर हम इस रास्ते से वापस आए, ठीक है, मतलब कि हम फिर से हमारे इनिशियल पोजीशंस पे आ गए, तो अगर अब हमें डिस्टेंस ढूंढना है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस कहती थी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पाथ लेंथ। तो हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी पाथ लेंथ थी D1, फिर यहाँ से आए तो हमारी पाथ लेंथ थी D, यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 प्लस D हो जाएगा, राइट। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D1 प्लस D। अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि हमारा जो डिस्टेंस है, सपोज यहाँ से हम A टू B गए, D1 था, B टू A आए, D था। अगर सपोज अब हम फिर से यहाँ से A से B जाए तो कुछ नहीं करना भाई, हम इसको भी ऐड कर देंगे।
इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक पोजीशन से मोशन करना शुरू करते हैं, अगर हम मोशन में है तो हमारा जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिबल, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ता जाता है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिबल। अगर आपकी मोशंस कंटिन्यू है तो आपका डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ता ही जाएगा, कम होने के कोई चांस नहीं है। व्हेन एवर आप आगे की ओर जा रहे हो या तो पीछे की ओर जा रहे हो, और यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि हम आगे जाए या पीछे जाए डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ कुछ संबंध नहीं है, और हमें पता है कि भाई जो डायरेक्शन के साथ रिलेटिव होता है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन के साथ कोई रिलेटिव नहीं होता उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे इसके यूनिट की। तो हमें पता है डेफिनेशंस कहती थी पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज अ पाथ लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो डेफिनेटली हमारे जो डिस्टेंस है उसका यूनिट भी हो जाएगा मीटर। और यहाँ से अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूँ तो हमें पता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0, L1 एंड T0, राइट। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शंस अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशंस होती है पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशंस टू इनिशियल पोजीशंस। उसके बाद आता है कि डिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशंस, डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन पाथ। अगर हमारा पाथ चेंज होगा तो हमारा डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये आता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिबल, राइट। चौथा पॉइंट है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन के साथ लेना देना नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके यूनिट की, उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूलाज। और अगर एक और पॉइंट आप जोड़ना चाहते हो तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज हो रहा था, उसका मतलब कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही तो जीरो हो सकता है अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो। मतलब कि मोशन करने वाली कोई भी पार्टिकल का डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं दूसरा पैरामीटर, काइनेमेटिक्स का दूसरा पैरामीटर यानी कि डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। थैंक यू।